जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत अंकल का सत्संग है और ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, प्लीज़ आप सभी से विनती है कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और संगत जी, यकीनन मैं जो आज एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो एक अंशुल मल्होत्रा अंकल का है, और यकीनन संगत जी ये सत्संग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक ऐसा सत्संग है संगत जी, जब गुरुजी ने इन अंकल का भरोसा जीता, इन्हें विश्वास दिलाया, इन्हें भरोसा फिर से जागृत किया इनके अंदर कि ईश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपके अंग संग है। संगत जी, अंकल भगवान को बहुत कोसा करते थे क्योंकि उनका विश्वास जो था वो टूट चुका था ईश्वर पे से। लेकिन संगत जी, भगवान ने उनको वापस से वही हिम्मत, वही भरोसा दिलवाया जो उनके अंदर पहले से था। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से जब से ये जुड़े हैं तब से उनकी ज़िंदगी बदल गई है। इसीलिए सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है, बिना स्किप किए अंकल का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही श्रद्धापूर्व वाला है, तो अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, या कोई भी आपका गुरु जी से रिलेटिव सवाल हो तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का सत्संग और शुक्राना करते हैं कि घर बैठे गुरु जी हमें सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अंशुल मल्होत्रा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा ईश्वर पे से उठ गया था तब गुरुजी महाराज ने अपना हाथ देके मेरा हाथ थामा था। संगत जी, ऐसा नहीं था, मैं शुरू से मेरा ईश्वर के प्रति पहले बहुत विश्वास था, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी उलझनों ने, ऐसी परेशानियों ने मुझे घेरा कि उसके बाद से मेरा विश्वास भगवान में से ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि कोई भगवान नहीं है, ये मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ये पत्थर की हैं और ईश्वर सुनता ही नहीं है हमारी। जिसे एक भरोसा विश्वास कहते हैं ना, वो टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे जो जीवन में कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं या कोई भी परेशानियां होती हैं वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। संगत जी, मैं भूल गया था कि ये सांसें भी परमात्मा की ही देन है। इस पृथ्वी पे पत्ता पत्ता ईश्वर की ही तो देन है। लेकिन फिर भी संगत जी, इंसान हूँ तो ये गलतियाँ कर बैठा, और इस गलतियों के लिए मैं आज तक गुरुजी महाराज से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने परमात्मा पे संदेह किया, ईश्वर पे संदेह किया। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, मैं भी एक आम इंसान की तरह ही आम लड़का था,
और संगत जी, मेरे सपने बहुत बड़े-बड़े थे और सपनों से भरा हुआ था। करीबन संगत जी मेरी 30 साल की उम्र थी, जिस समय मेरे जीवन में परेशानियाँ आईं, दिक्कतें आईं, उस समय मैं नौकरी ढंग से भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जहाँ पे नौकरी करता था सैलरी नहीं देते थे वो लोग। और संगत जी कभी लेट सवेर हो जाती थी, तो मैं एक के बाद एक नौकरियां ढूंढता जाता था, जैसे मिलती थी वैसे कर लेता था। ना शादी हो रही थी और ना नौकरी, ना ही संगत जी कोई सपना पूरा हो रहा था। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती, वहीं ना वहीं कोई ना कोई बहाना बन के वो लोग टाल देते। संगत जी, कभी कहा जाता कि चेहरा ठीक नहीं है, कभी कहा जाता कमाई कम है, और कभी कहा जाता कि अभी हमें करनी नहीं है। कभी कुछ करके लड़की वाले रिश्ता टाल ही देते थे। संगत जी, अब तो रिश्तेदार भी हंसने लग गए थे, और पंडितों को, जोशियों को हमने दिखाया था, तो सबने संगत जी कुंडली में दोष बताया था। और मैं यही सोचता था कि भगवान ने पता नहीं कैसा भाग्य मेरा बनाया है, और मेरा ही भाग्य लग रहा है खराब बनाया है। तो उस समय ईश्वर में आस्था थी और बहुत थी, लेकिन फिर भी ईश्वर को मैं इस तरीके से कोसा करता था। एक दिन संगत जी पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। वहाँ से संगत जी मेरी परेशानियाँ और बढ़ गई। संगत जी नौकरी पास थी नहीं, और संगत जी पापा का जो जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत पैसा था, वो भी संगत जी उनके दवाई गोली में लग गया। जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, तो लाखों रुपए का डॉक्टर्स ने खर्चा बताया। आप सभी जानते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो सिर्फ वहां एक बार जाने की देर है, आप पूरी तरीके से खाली हो जाते हो, और बीमारी सी बीमारी भी समझ नहीं आती। तो वही कुछ ऐसा था। संगत जी लाखों रुपए का खर्चा था, घर बिकने की नौबत आ गई, लोन के पैसे भी डूब गए थे, खाने तक के पैसे उस समय नहीं थे। और संगत जी शादी, अब संगत जी उसका तो कोई नाम भी नहीं लेता था, क्योंकि संगत जी पापा की हालत दिन पर दिन खराब थी। मकान के ऊपर लोन लेना पड़ा, और जितना भी पैसा लोन का लिया था वो पापा के इलाज में लग गया। और संगत जी जो कुछ थोड़े बहुत लोग मकान को देख के शादी के लिए आ भी जाते थे, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। तो पूरी तरीके से संगत जी एक तरीके से मान लीजिए कि डूब चुका था संगत जी। और तब पहली बार मैं भोलेनाथ के मंदिर गया और भगवान के सामने चिल्लाया, और मैंने यही कहा कि हे शिव शंकर, हे शंभू भगवान, अगर आप हो तो मदद क्यों नहीं करते? आप अंधे मूर्ति की तरह क्यों बने बैठे हो? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं इतनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, मेरी फैमिली इतनी परेशानियों से गुजर रही है, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? मैं मंदिर में उस टाइम बहुत तेज चिल्लाया। तो वहाँ पे जो पुजारी थे, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा, भगवान तो कण कण में वास करते हैं, और वो तुम्हारे हमारे सबके अंदर हैं। भगवान मूर्ति नहीं बने हुए हैं, वो तो पल पल अगर रोशनी दे रहे हैं, हवा चला रहे हैं, तो वो उनकी मेहर ही तो है। हम जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो उनकी कृपा ही तो है। और रही सुख दुख, तो बेटा वो तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ये बात संगत जी पंडित जी ने वहां मुझे समझाई, लेकिन मेरे समझ से बाहर थी। मैंने कहा नहीं, भगवान झूठा है, भगवान पत्थर का है। और संगत जी मैंने ईश्वर से कहकर, मैं भोलेनाथ से आया कि आज के बाद आपकी पूजा आराधना बिल्कुल बंद कर दूंगा। ये संगत जी जब की बात है, जब मेरी उम्र 30 साल की थी, और 30 साल की उम्र में मैं इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रहा था। संगत जी उस रात मैं ना तो सोया, और ना ही संगत जी मैंने कुछ खाया। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि संगत जी घर वाले इतने परेशान हो चुके थे, मम्मी पापा बहुत परेशान हो चुके थे। अपना मकान संगत जी जाने वाला था, क्योंकि ईएमआई की भी किस्त टाइम पे नहीं जा पा रही थी। बाहर निकलने तक की नौबत आ गई थी। संगत जी उस दिन मैंने ना कुछ खाया ना पिया,
और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। मेरी मदर ने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने उन्हें मना कर दिया कि आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। संगत जी, घर वाले परेशान हो गए, मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए उस दिन और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा तू दरवाज़ा खोल, तेरे अलावा हमारा कौन है? संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना बुरा और इतना भयंकर समय था वो हमारी ज़िंदगी का। मम्मी-पापा के लिए मैंने वो दरवाज़ा खोला, मेरे बाल बिखरे हुए थे, शरीर मैंने संगत जी कंबल से ढक रखा था, होंठ फटे हुए थे और बस एक ही शब्द उस टाइम मेरे मुँह से निकल रहा था, भगवान मर गया है, भगवान झूठा है। इसके अलावा संगत जी कुछ भी नहीं निकल रहा था और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी महाराज से क्षमा माँगता हूँ, भोलेनाथ से क्षमा माँगता हूँ कि मैं कितना गलत था। भगवान देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सब्र करना होता है और हम में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें बस लगता है कि बस भगवान अभी हमारी सुन ले, अभी हमारी इच्छाएं पूरी कर दे, अभी हमारे दुख काट दे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुख और दुख तो हमारे ही तो कर्मों का लेखा जोखा है, जो हमें मिल रहा है, जिसे हम झेल रहे हैं। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ईश्वर तो अपनी तरफ से हमें वो सारी चीज़ें ब्लेस कर रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की है, जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं है। संगत जी, मेरे मुंह से यही बातें निकल रही थी और यही सब चीज़ें निकल रही थी। संगत जी, माँ ने समझाया, पिताजी ने समझाया, लेकिन समझ से बाहर थी। अगले दिन संगत जी मैंने सोचा कि मैं कहीं नौकरी की तलाश करूँगा। नौकरी ढूँढने गया। संगत जी, नौकरी नहीं मिली। सुबह से शाम तक मैं भटकता रहा, सुबह से शाम तक मैं इधर से उधर तक भटकता रहा, पर कहीं भी संगत जी नौकरी नहीं मिली। बहुत परेशान था, बहुत डिस्टर्ब था। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद कोई सुनने वाला है ही नहीं। संगत जी, रिश्तेदार ताना देने लग रहे थे कि घर की हालत इतनी बुरी है और फिर भी मकान बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी चाहते थे कि हम ये मकान बेच दें। संगत जी, मकान तो वैसे ही चला जाता। क्यों? क्योंकि बैंक का लोन हम जो टाइम पे नहीं चुका पा रहे थे और रिश्तेदार यही सोच रहे थे कि हम बिल्कुल सड़क पे आ जाएं। संगत जी, नौकरी नहीं मिली। 2 दिन तक मैं नौकरी की तलाश में रहा, नहीं मिली। तीसरे दिन संगत जी मैं थक थका के एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर अब अपनी जान दे दूंगा, यहाँ से जो भी रेलगाड़ी आएगी उस पर कूद जाऊंगा, जिससे सारा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। मम्मी पापा भी शायद खुश हो जाएंगे अपनी, क्योंकि वो मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। मैं क्यों उनके लिए दुख का कारण बनूं, यही दिमाग में मेरे उस टाइम चल रहा था। और संगत जी मैं रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। संगत जी, वहाँ एक चाय वाले का ठेला था जो स्टॉल लगाते हैं। मैं वहीं बैठा हुआ था, बहुत देर से बैठा हुआ था। सुबह से शाम हो गई। वो चाय वाला जो था वो मुझे देखा जा रहा था और मैं पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, मुझे खुद भी नहीं पता। और संगत जी, इतने में वो चाय वाला मुझे बोला कि भैया तुम यहाँ कब से बैठे हो, कैसे बैठे हो, कोई आने वाला है तुम्हारा रिश्तेदार? मैंने कहा नहीं। कहीं जाना है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम सुबह यहाँ 8 बजे के बैठे हो और अब रात के 8 बज रहे हैं, कैसे बैठे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, तेरी जैसी किस्मत मेरी थोड़ी ना है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो जब उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी, मैंने उनको चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक करेगा। तो मैंने एकदम से उसको कहा कि भगवान का नाम मत लो, भगवान होते ही नहीं है, सब कुछ झूठा है इस धरती पे। मैंने ये सब चीज़ें जब उनको कही तो उन्होंने कहा कि भगवान होते हैं, भगवान क्यों नहीं होते? तो मैंने कहा नहीं, भगवान नहीं होते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भगवान से मिलाता हूँ। तो मैंने कहा तुम मिलवा सकते हो कि हाँ? तो मैंने कहा ठीक है, मिलवाओ। तो उन्होंने कहा भैया देखो, कल मैं यहाँ शाम की शिफ्ट लगाऊंगा,
और सुबह तुम मुझे यहीं रेलवे स्टेशन पे मिलना, क्योंकि कल मैं कहीं जाऊंगा भगवान से मिलने, तो तुम्हें भी ले चलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी अगले दिन उन्होंने मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने के लिए बोला। तो संगत जी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ठीक 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था, सोमवार का दिन था। और जब मैं वहां पहुंचा तो वो भाई मुझे वहीं मिला। वो कहते लग नहीं रहा था कि आप आओगे, लेकिन अब आप आ ही गए हो तो चलो। संगत जी उसने मुझे अपने स्कूटर पे बिठाया और वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गया। संगत जी जब मैं उसके साथ बड़े मंदिर गया तो मैंने उसको कहा भाई तुम तो मुझे फिर मंदिर ले आए, मेरे को नहीं जाना। उन्होंने कहा भगवान से मिलना है कि नहीं मिलना है? मैंने कहा मिलना है। तो कहते यही मिलेंगे तुम्हें भगवान। तो मैंने कहा यही कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा चलो अंदर। संगत जी वो मुझे अंदर लेके गया। जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा था और वहाँ जाके उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। इतनी देर में चाय वाला आया और उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया। संगत जी चाय प्रसाद मैंने पिया और उसके बाद एकदम से ही मुझे तेज गुलाबों की सुगंध आई। ऐसी सुगंध आई जो मेरे दिल में बस गई, मेरे दिमाग में बस गई, और मुझे ऐसा महसूस हुआ वो ठंडी ठंडी हवा मेरे को छू के गई है। संगत जी मैं वहीं बैठा रह गया और कुछ देर बाद एक सेवक वहां आया और बोला गुरुजी बोले हैं तू बहुत दुखी है, अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी जब उसने मुझे ये शब्द कहे तो मेरे को समझ नहीं आया कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैंने उस चाय वाले को कहा कि तुम यहाँ जानते हो क्या, तुमने किसी को बताया है मेरे बारे में? उसने कहा किसी को मैंने कुछ नहीं बताया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ। यहाँ पे गुरुजी महाराज सब जानते हैं और ये सेवक जो तुम्हें बोल के गया है ये शायद गुरुजी महाराज ने बुलवाया है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। मैंने कहा तुम भगवान से कह रहे थे मिलवाओगे, कहाँ है भगवान? उन्होंने कहा ये सामने भगवान ही तो बैठे हैं और भगवान ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन संगत जी मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा, शांति सी मिली। उसके बाद संगत जी एक हफ्ते बाद संगत जी मैंने देखा कि जीवन में बदलाव आने लग गए। जब मैं घर गया तो मुझे शांति का एहसास था। और एक हफ्ते बाद संगत जी पापा की रिपोर्ट आनी थी जो कि नॉर्मल आई। और जब पापा की रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मैं अचंभे में रह गई। जब डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, खतरे की बात नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेकंड सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी और आप जो है बस ये मेडिसिन्स लेके ध्यान रखो। एक हफ्ते बाद संगत जी पापा की रिपोर्ट जब नॉर्मल आई, मम्मी को मुझे शांति मिली, बहुत ज़्यादा शांति मिली। इसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया, मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद संगत जी एक बहुत पुराना दोस्त जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से आ रहा था मिला, रास्ते में ही मिल गया। संगत जी उसने मुझसे बोला और भाई कहाँ नौकरी वगैरह कर रहे हो? मैंने कहा यार नौकरी तो कहीं मिली नहीं और बहुत महीनों से नहीं सालों से परेशान हूँ। तो उसने कहा कुछ महीने का इंतज़ार करो और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ महीनों बाद मुझे नौकरी मिल गई गुरुजी की कृपा से। संगत जी इसी तरीके से मैं गुरुजी के दरबार जाता रहा और मैं नौकरी करता रहा। घर की हालत सुधरी, बैंक की ईएमआई जाने लगी। वहीं दरबार में एक संगत बहन मिली, संगत जी, जिसने मुझे कहा आपको देखकर लगता है जैसे मेरी आत्मा भी टूटी हुई थी और शायद हम दोनों को गुरुजी ने मिलवाया है। संगत जी ये चीज़ उन्होंने कही और संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि उन बहन जी ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। और संगत जी उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसी आपकी समस्या थी ना वैसी मेरी भी थी। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा पता नहीं, गुरुजी ने अंदर से आवाज़ दी। उसके बाद संगत जी उन्होंने बताया इसी तरीके से उनसे मेल मिलाप हुआ। तब संगत जी उनकी बहन की बेटी थी और संगत जी उनके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ। इसी तरीके से गुरु परिवार संगत से संगत जी मेरी शादी भी गुरुजी ने करवाई। और संगत जी मैं रोज़ डेली गुरुजी की सेवा करता हूँ घर में
गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ, गुरु जी का सत्संग करता हूँ। और संगत जी, मेरी वाइफ तो मेरे से भी बड़ी संगत है गुरु जी महाराज की, क्योंकि वो तो पहले से ही गुरु जी महाराज को मानती आई है। संगत जी, अगर आज भी उस मोड़ पर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो गुरु जी मुझे संभाल लेते हैं। गुरु जी मुझे यही कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। और संगत जी, यकीन मानिए, अगर आज आप भी उस मोड़ पे खड़े हैं ना, जिस मोड़ पे मैं खड़ा था, तो यकीनन संगत जी सब अच्छा हो जाएगा। तो याद रखिए कि अंधेरा तब सबसे गहरा होता है जब संगत जी आपका विश्वास ईश्वर के प्रति डगमगाता है। लेकिन जब आपका विश्वास भरोसा भगवान में होता है, तब संगत जी गुरुजी महाराज उस अंधेरे को भी दूर करके रोशनी की किरण लाते हैं। बस संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगा कि गुरुजी ऐसे ही संभाले रखना और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस यही मैं आपसे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। सच में आपने मेरा जीवन पलट दिया, बदल दिया। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।